Hello bachcho, let us read the question first. If we cross purebred tall dominant pea plant with purebred dwarf recessive pea plant, we will get pea plants of F1 generation. If we now self cross the pea plant of F2 generation, then we obtain pea plants of F2 generation. What do the plants of F1 generation look like? State the ratio of tall plants to dwarf plants in the F2 generation. State the type of plants not found in F1 generation but appeared in the F2 generation, mentioning the reason for the same. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है ऐसा क्रॉस, ऐसी ब्रीडिंग जिसमें केवल एक कैरेक्टर को या फिर एक ही ट्रेड को कंसीडर करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर कौन से ट्रेड को कंसीडर किया गया है? हाइट ऑफ द पी प्लांट। ये हाइट क्या होती है? या तो टॉल होती है या फिर ड्वार्फ है। इस पी प्लांट के अंदर जो टॉल है उसका क्या यहाँ पे जीनोटाइप होगा? उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, एंड जो ड्वार्फ है यहाँ पे उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर ब्रेड। प्योर ब्रेड का हमेशा मतलब होता है, जहाँ पर भी आपको वर्ड दिखेगा, कि वहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन यानी सेम अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे। टॉल है तो दोनों के दोनों टॉल होंगे, डॉर्फ है तो दोनों के दोनों डॉर्फ होंगे। आगे चलकर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब इन दोनों डोमिनेंट रिसेसिव पी प्लांट जो है, जब इन दोनों की क्रॉसिंग करी तो F1 जनरेशन आई। तो एक बार इनकी क्रॉसिंग कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी। F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप जो होगा वो ये होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड ये कैसे टाइप के प्लांट्स होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो भी डोमिनेंट अलील का ट्रेट होगा वो उसी को एक्सप्रेस करेगा। और डोमिनेंट वाले का ट्रेट क्या है? टॉलनेस। तो ये भी टॉल होगा। ये वाला जो पी प्लांट है ये भी क्या होगा? टॉल होगा। तो जितने भी F1 जनरेशन में हमें जितने भी पौधे देखने को मिलेंगे, पी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वो सबके सब होंगे टॉल। आगे इन्होंने बोला इन टॉल वाले पी प्लांट को भी आपस में हमने सेल्फ क्रॉसिंग कर दी। सेल्फ क्रॉसिंग के बाद आ गई F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या होगा कि F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब होता है इसी के जैसे जीनोटाइप वाले से हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे अब जो F2 जनरेशन आएगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो तीनों होंगे, ये तीनों तो होंगे टॉल, वेरस क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव हैं तो ये हो जाएगा डॉर्फ। अच्छा, अब जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं वो क्यों टॉल होंगे? तो मैंने आपको उसका रीजन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे केवल डोमिनेंट वाला ट्रेट ही शो होगा। वेरस डॉर्फ वाले के केस में क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट अलील नहीं प्रेजेंट, इसलिए रिसेसिव वाला अलील यानी कि डॉर्फ वाला अलील जो है वो एक्सप्रेस कर जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया है व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। F1 जनरेशन के जो प्लांट है वो कैसे दिखते हैं? तो ये ए का आंसर हो जाएगा, वो टॉल दिखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू डॉर्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल टू डॉर्फ का रेशियो, टॉल कितने यहाँ पे 3 है, और टॉल तो यहाँ पर 3 है, और डॉर्फ कितने यहाँ पे प्रेजेंट? डॉर्फ प्रेजेंट है 1। तो यहाँ पर कितना रेशियो आ जाएगा? टॉल इज टू डॉर्फ का 3:1 का रेशियो हो जाएगा। ये बी का राइट आंसर हो जाएगा, 3:1। देन हमसे लास्ट में पूछा गया है स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड F2 जनरेशन, मेंशनिंग द रीजन फॉर द सेम। F2 जनरेशन में जो स्मॉल टी यानी कि जो डॉर्फ प्लांट था F1 जनरेशन में प्रेजेंट नहीं था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जो डॉर्फ प्लांट था वो एकदम से अपीयर कर गया इन F2 जनरेशन, जो कि F1 जनरेशन में एब्सेंट था। F1 वाले में तो वो एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? क्योंकि F1 वाले में जो जीनोटाइप था सभी प्लांट्स का वो था हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने की वजह से यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील था केवल वही एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस किया। बट जैसे ही हमने सेल्फ क्रॉसिंग करी F2 जनरेशन में तो जो रेसेसिव अलील हैं वो एक्सप्रेस हो गए। रेसेसिव अलील F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं था, केवल लास्ट वाले केस में स्मॉल टी वाले केस में। यही रीजन है कि F2 जनरेशन में हमें डॉर्फ प्लांट भी देखने को मिला। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।